नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज 14 फरवरी है और पुलवामा में शहीद भारत माँ की वीर सपूतों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि पूरे आरपी स्टडी परिवार की तरफ से। और वही जो लौट के घर ना आए और पुलवामा में आज ही के दिन जो है हमारे 40 जवान माँ वीर भारती सपूत जो है शहीद हो गए थे, उनके लिए 1 मिनट का आरपीसी स्टडी परिवार की तरफ से मौन श्रद्धांजलि। देखिए, पहला न्यूज है यहाँ पर बाल पुरस्कार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें जो है आप देख रहे हैं पिक्चर में बालकों को सम्मानित किया है। ये बाल पुरस्कार 2020-21 के प्रतियोगी छात्र हैं जिन्होंने बाल पुरस्कार पाया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ आज का टॉप 10 न्यूज। सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में अब होगा एक प्रश्न पत्र। तो एडेड स्कूलों के शिक्षक भर्ती के शासनादेश में 2 प्रश्न पत्रों का उल्लेख किया गया था। तो बता दें, अब ओनली एक ही प्रश्न पत्र परीक्षा में कराया जाएगा। कहा गया है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले शासनादेशों में लगातार बदलाव चल रहा है। 1 माह के भीतर 2 शासनादेश जारी हुए हैं और दोनों के निर्देश स्पष्ट नहीं हैं। सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न ही होनी है, जबकि आदेश में 2 प्रश्न पत्रों का जिक्र है। इसलिए तीसरा शासनादेश जारी होना तय है और भर्ती का विज्ञापन 18 फरवरी को जारी किया जाएगा। प्रदेश के 349 शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 1894 यानी 1894 पदों की भर्ती होनी है और इसका शासनादेश 18 जनवरी को जारी हुआ और परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। तो बता दें आपको, प्रथम प्रश्न में 50 और दूसरे प्रश्न में 100 सवाल होंगे। परीक्षा संस्था का कहना है कि ये सवाल एक ही प्रश्न पत्र के 2 खंड में रहेंगे, यानी कि 2 प्रश्न पत्र नहीं होंगे, एक ही पेपर होगा। और पहला खंड जो है प्रथम प्रश्न पत्र का 50 नंबर का रहेगा और दूसरे खंड में 100 सवाल होंगे, यानी 50 और 100 दोनों 150 सवाल के क्वेश्चन होंगे। और इसमें 2 खंड होंगे, ना कि 2 पेपर होगा। और इसमें कहा गया है कि लिखित परीक्षा 4 विषयों में भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय की होगी। अभ्यर्थी उनमें से किसी एक का जो है खंड का चयन करके इस निर्देश में सामाजिक विज्ञान को सामान्य अध्ययन में लिखा गया, जबकि सामान्य अध्ययन की परीक्षा सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों में अनिवार्य है। इतना ही नहीं, सामान्य ज्ञान को भी प्रश्न पत्र में लिख दिया गया है, जबकि यह प्रश्न पत्र का पहला खंड होगा। अगली न्यूज है, होमगार्ड आश्रितों को अब जल्द मिलेगी नौकरी। तो ये बड़ी खबर है। शासन ने होमगार्ड जवानों के कल्याण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को और अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु अस्थायी रूप से अपंगता की दशा में अब उनको अस्त्र को सेवन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 30 दिनों में आवेदन करने को पूरी होगी कार्यवाही। जिला कमांडेंट स्तर से होगा सेवायोजन। तो होमगार्ड के आश्रितों को अब जल्द मिलेगी नौकरी। और ये देखिए, प्रयागराज से हमारे मित्र ने ये न्यूज भेजा है। छोटा बघाड़ा स्थित माधुरी भवन के प्रतियोगी छात्र हैं और एक ही परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा में ही बीत जाती है आयु सीमा। ये देखिए, छोटा बघाड़ा स्थित माधुरी भवन की छात्र हैं। तो इनका कहना है कि एक ही परीक्षा से और उसकी प्रतीक्षा, परिणाम और प्रतीक्षा में पूरा ही उम्र बीत जाता है। तो अमर उजाला फाउंडेशन की पहल में छात्रों प्रतियोगियों से सीधा संवाद के क्रम में प्रतियोगी छात्रों से जुड़े मुद्दों को साझा करने के लिए अमर उजाला की टीम शनिवार को छोटा बघाड़ा स्थित माधुरी भवन पहुंची। प्रतियोगी छात्रों ने पहल का स्वागत करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी अनियमितताओं को सहित अन्य दिक्कतें बताई हैं। कहा है, विज्ञापन 47 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया 4 से 5 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। अन्य परीक्षाओं का भी यही हाल है। परीक्षाओं की अनियमितता, अपारदर्शिता और अदूरदर्शिता की वजह से अमूल्य समय अवसर व्यर्थ होता है। परीक्षा फॉर्म भराने में जितने मानकों की बात की जाती है, परीक्षा कराने और परिणाम घोषित करने के नियम नहीं है। तो ये देखिए, वही सरकार से प्रतियोगी के लिए रियायती दर पर राशन और कैंटीन खुलवाने की भी मांग की गई है। संवाद में प्रशांत पांडे, अजीत पटेल, अमित पांडे, आलोक शुक्ला, विनय उपाध्याय, संग्राम अजीत, विष्णु मिश्रा, मनोज यादव और सूरज तिवारी, आशुतोष, संदीप विश्वकर्मा, अभिषेक यादव और आदि राकेश यादव आदि छात्र इसमें शामिल हुए थे।
अमर उजाला की तरफ से बहुत बड़ी पहल है। वहीं बता दें, हर माध्यमिक स्कूल की होगी खुद की वेबसाइट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रहेगी कवायद। तो 2021-22 से डिजिटल लिटरेसी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। तो जितने भी प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय हैं उनका अपना अपना खुद का क्या होगा, वेबसाइट होगा। काउंसलिंग पूरी हो गई है और 165 शिक्षकों को मिली है विद्यालय। देख सकते हैं आप, 165 शिक्षकों को विद्यालय मिल गया है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बारे में बात हो रहा है। इस प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और प्रधान समेत 87 शिक्षक और 88 शिक्षक शामिल रहे और 12 पदों के लिए सिर्फ 54 दावेदार हुए हैं। RO ACF RFO 94 ने किए थे आवेदन। मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं 54 और इसमें देख ले संतुलित रहा सामान्य अध्ययन का पेपर। आज सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा होगी। सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 की मुख्य परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई है, मतलब कल से। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर और बढ़ गए। परीक्षा के लिए पंजीकृत 94 अभ्यर्थियों में से 54 परीक्षार्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए पहले दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस परीक्षा के तहत 12 पदों के लिए केवल 54 दावेदार ही रह गए हैं। तो यानी कि 12 पदों के लिए सिर्फ 54 दावेदार बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आप मान सकते हैं लगभग 12 पंचे 60 यानी 5 गुना लमसम है। तो ये आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ से न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।